नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू है। हाय बाबू भाई। हाँ, ऊपर वाले की असीम कृपा है और आप लोगों की सुंदर फेलोशिप के कारण मैंने आज अभी तक शराब नहीं पी है और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूँ और शांति महसूस करता हूँ अपने जीवन में। थोड़ी बहुत, पूरी शांति तो मरने के बाद ही आती है, लेकिन मेरा जो जीवन है, शुरुआत का जीवन, शराबी जीवन बहुत अशांत गया। उसके बाद भी, ए में आने के बाद भी काफी साल शराब से तो दूर था, लेकिन अशांति थी। हालांकि ये जो शब्द है शांति अशांति, ये बहुत बड़े बड़े हैं, पता नहीं इन पर मैं बोलने के काबिल हूँ भी या नहीं। अभी साधु संतों की बातें हैं ये, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद ये जो प्रेयर है हमारी, बड़ी खूबसूरत प्रेयर है। उसमें पहला ही शब्द है सेरेनिटी, मन की शांति, आत्म शांति। ये बहुत जरूरी है मेरे जैसे शराबी के लिए। लेकिन मेरा स्वभाव ही विपरीत है। शुरू से ही मैं खुद ही शांत नहीं रहना चाहता हूँ। थ्रिल वाली जिंदगी मुझे पसंद है, लफड़े वाली जिंदगी मुझे पसंद है, उल्टी सीधी हरकतें करने वाली जीवन मुझे पसंद है। तो शांति रहेगी कहाँ? प्रोग्राम शराब से दूरी का नहीं है। शराब से दूरी की तो ये शुरुआत है। जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था तो मैंने सोच लिया था कि भाई अपने को शराब का प्रॉब्लम है ना, अपन शराब से दूर रहेंगे। लेकिन ये जो शांति वाली बात करते हैं, ये कुछ हजम नहीं होती। मेरी बड़ी उम्र कम थी, मैं 22-23 साल की उम्र में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था। उस उम्र में शांति के खोज में निकल जाना यानी बड़ी अजीब बात थी, इसलिए मुझे ये बात पसंद ही नहीं थी। मैं चाहता था जिंदगी में, यार शराब प्रॉब्लम है ठीक है, लेकिन अब शराब निकल गई ना, तो बाकी के तो आनंद आते रहने चाहिए ना। जीवन के जितने भी आनंद है वो मैं लेना चाहता हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है आनंद लेने से किसी ने रोका नहीं है भाई, लेकिन जिस आनंद में आपकी शांति भंग होती है वैसा काम मैंने नहीं करना चाहिए। यानी दूसरी भाषा में, मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उनके तरफ मुझे गौर करना, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस साफ साफ बताना चाहती है। और मेरे सामने खुला पर्याय है, मैं चाहता क्या हूँ। अभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ गया, शराब बंद हो गई, अभी मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकता। कभी भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे मना नहीं किया या रोका नहीं कि भाई ऐसा मत करो या वैसा मत करो। बहुत सारी गलतियां मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में काम करते वक्त भी की है। लोगों को दुखाया है तकलीफ दी है, हार्ड शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे लोग बहुत परेशान हो जाते थे। ये सारा मैंने मेरे जीवन में किया है, लेकिन बहुत मजबूत मेरा स्पॉन्सर था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस से बाहर चला गया किसी कारण से, बना रहा। ये बहुत अच्छी बात हुई। काम करते वक्त दूसरों के साथ काम करना मुझे आता नहीं, मुझे लगता था मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना वो सही है। लोगों को यहाँ लाना है, कोई भी पैतरा इस्तेमाल करना पड़े। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ग्रुप्स बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा मैसेज पहुंचना चाहिए। और मैं रात और दिन इस काम में जुड़ गया। मुझे लगता था मैं जल्दी से जल्दी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ग्रुप बढ़ाऊं, ज्यादा मेंबर्स बढ़ाऊं। शुरुआत में मैं जब आया था तो एक ही ग्रुप था और सबसे यंग मैं ही था, सोबर व्यक्ति। बहुत फुर्ती से मैं काम करता था, तेजी से भागता था। लेकिन एक बात मैं भूल गया था, ये जो चीजें है ना, ग्रुप बढ़ाने की या लोगों तक मैसेज देने की, ये मैसेज ईश्वरीय मैसेज है। और मैं ग्रुप नहीं बढ़ा सकता चाह के भी। ईश्वर चाहेगा तो ही हो सकता है। मैं सिर्फ ये मैसेज दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बाकी का सारा काम ईश्वर का है, सब ईश्वर करने वाला। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बरसों समझ में नहीं आई और मुझे लगता था मैं सब कर लूंगा। केवल अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ही नहीं, मेरे जीवन में भी मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। और जब मैं कामयाबी नहीं मिलती थी तो मैं बड़ा अशांत हो जाता। पूरे मेरी नाकामयाबी को, नाकामयाबी जितनी भी थी, सबका ब्लेम दूसरों पे देता था। ये बीवी की वजह से ऐसा हुआ, बच्चों की वजह से ऐसा हो रहा है, उस ए में उस मेंबर की वजह से हुआ, उस वो ग्रुप गड़बड़ करता है, वो लोग ट्रेडिशन तोड़ रहे हैं, ए में ऐसा नहीं चलता है, ये ऐसा नहीं बोलती वैसा बोलती है। रिश्तेदारियों में भी भाई उनको जीना नहीं आता है, बराबर काम नहीं कर रहे, लोगों से बराबर संबंध नहीं रख रहे। यानी सारी जो चीजें हैं, मेरे मेरे अंदर जो अशांति थी, उसका पूरा जवाबदार मैं दूसरों को ही समझता था। मुझे लगता था कि इसके जवाबदार दूसरे हैं और उन्होंने ठीक रहना चाहिए, दूसरों ने ठीक रहना चाहिए, तो मेरी शांति बनी रहेगी ना। अभी कितना कुछ करता हूँ मैं मेरे परिवार के लिए, और वो शुक्रगुजारी के बजाय वो मेरे पर ही और ज्यादा मांग करते हैं, मुझसे और ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। ऐसा कैसा चलेगा? और फिर उनको डांटना डपटना और जितना हो सकता था उन लोगों को टॉर्चर करना। सोबर रहने के बाद ये भूल गया था मैं कि मैं अगर मेरे परिवार के लिए कुछ कर रहा हूँ तो वो मेरा फर्ज है भाई। कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ मैं मेरे परिवार की, मेरी ये ड्यूटी है, वो मैंने करना ही चाहिए। अरे भाई और भी मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, वो तो उधर तो मेरा ध्यान ही नहीं है। मैं जितना कर रहा हूँ उसी में बड़ा खुश। घर के लोगों ने कोई गलतियां नहीं करना चाहिए, कोई चीज जगह पर नहीं है उसी के लिए उनको कोसना। बाहर मैं नाकामयाब हुआ किसी चीज में, बॉस से कुछ तू मैं हो गई तो मैं घर में निकलता था और एक ही चीज याद आती थी ऐसे वक्त कि साला यार, वो मैं जब शराब पीता था ना, तभी ये लोग सीधे हो सकते थे।
अभी देखो साला, मैं शराब मैंने बंद कर दी है, समझ नहीं रहे लोग, अपने काम ठीक से करना आता नहीं है लोगों को। सारी की सारी जितनी भी तकलीफें थी वो सब उसका जवाबदार मेरे जीवन में दूसरे ही थे। तो ये अशांति मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी। अभी ऐसा भी बोल सकते हैं कि शायद शांति पाने की उम्र नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये प्रोग्राम नहीं होता ना, मैं महसूस करता हूँ आज कि अगर मैं इस प्रोग्राम पर ठीक से नहीं चलता तो शायद आज जो थोड़ी बहुत शांति है, पूरी शांति तो आज भी नहीं है, जिसको सेरेनिटी बोलते हैं, वो पूरे तरीके से आज भी नहीं है। मगर मुझे काम करते करते ये इस बात का पता लगा, मैं सारे लिटरेचर पढ़ लेता था और करता वही था जो मुझे करना चाहिए। मैं स्पॉन्सर से बात भी करता था कि यार, अभी कभी कभी मेरी फादर लोगों से बात होती थी, आध्यात्मिक लोग थे, उनके जीवन में ना उनके बाल बच्चे रहते थे फादर के। और मैं उनको, एक फादर को तो बोला भी था, यार आपका आपका फादर, आप ये जो शांति वाली बात करते हैं ना, तो आपका परिवार नहीं है, आपको जीवन से उलझना नहीं पड़ता है, आपको कोई प्रोग्रेस नहीं करने का है, ना आपके बच्चों का प्रोग्रेस करना है, आपको क्या समझेगा ये सब, जीवन क्या होता है। ये बोला भी था मैंने एक फादर को। लेकिन उन्होंने बड़ा, वो बड़े शांति से उन्होंने सुन के मुझे बोला था, तुम्हारे जैसे लोग कितने लोग हमारे पास आते हैं, बोले उनका अनुभव हम लोगों को बहुत ज्यादा है। और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे जवाब दिया था, बगैर चिढ़े हुए। किसी भी बात से मैं सेटिस्फाइड नहीं होता था, सेटिस्फेक्शन नहीं था, समाधान जिसको बोलते हैं, वो समाधान मुझे सब कुछ होने के बाद भी नहीं मिल रहा। तब मुझे पता चला कि भाई, मुझे शांति की जरूरत है या नहीं है, मेरे जीवन की कैसा चल रहा है। कोलिक्स अनोनिमस में एक फादर ने बहुत अच्छी चीज मुझे बताई थी। हमारे इधर रिट्रीट करके एक फंक्शन होता है साल में एक बार। रिट्रीट का अर्थ होता है पीछे आना। अगर मुझे मेरे जीवन में तरक्की करना है ना, तो थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, 4 कदम पीछे लेना पड़ेगा, यानी पीछे मुड़ के देखना कि मैं आज खड़ा कहाँ हूँ। कई लोगों को तकलीफ देके तो ये कामयाबी हासिल नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी मेरे पास है वो मेरा ही है ना, किसी से छीना झपटी करके तो नहीं मैंने पाया है। और सिर्फ ये भौतिक चीजों की बात नहीं है, बहुत सारी दूसरी चीजें है, बहुत सारी चीजों की लस्ट भी रहती है, मान सम्मान की भी लस्ट रहती है। मेरा अभी, मैं सोबर हूँ, काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, बड़े अच्छे से काम करता हूँ, उसका अहंकार आ जाता है। अहंकार आया कि शांति भंग, मैं सारी चीजें अच्छा कर रहा हूँ, अच्छी कर रहा हूँ, फिर भी अहंकार मेरे अंदर आ ही गया। अहंकार आया तो वो मुझे बिल्कुल विचलित कर देता है, और मैं विचलित हुआ कि शांति भंग। और सबसे बड़ी बात ये होती थी मेरे जीवन में कि मुझे कभी चुप रहना नहीं आता था। लोगों की गलतियां देखने में मुझे बड़ी महारत हासिल। कुछ लोगों का तो मेरे से संबंध भी नहीं रहता था, अभी दूसरे ग्रुप्स है, उनसे क्या, उनका उनसे मुझे क्या लेना देना है। बहुत सारे लोग अपने ढंग से जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं जजमेंटल बन जाता, ये जो कर रहे हैं ना, ये गलत कर रही है, ग्रुप ही गड़बड़ है यार, तो बराबर प्रोग्राम पर नहीं चल रहे। और दूसरों की चीजें, जो दूसरों की तकलीफें अपने ऊपर खींच लेता था, दूसरे परेशान है तो मैं उनसे भी ज्यादा परेशान हो जाता था उनको देख, और ये सोचता था यार, इन लोगों को प्रोग्राम बराबर जीना नहीं आ रहा। लोगों को कुछ सिखाने के चक्कर में, समझाने के चक्कर में मैं अपनी शांति खो देता। लोगों ने ठीक से रहना चाहिए, ग्रुप ने ठीक से रहना चाहिए, कितने मुश्किलों से हमने अल्कोहलिक्स अनोनिमस तैयार की है और लोगों को बढ़ाया है, यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो ये सारी जो चीजें है ना, मुझे ये कभी समझ में नहीं आता था कि ये सारी चीजें, भैया मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने मेरे सोबराइटी के लिए किया है। जो कुछ भी मैंने किया है ना, मैं सोबर रहूं इसीलिए मैंने ये में काम किया है ना, जितनी भी मैंने सेवा दी है। और लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं उनकी वजह से मैं कैसे परेशान हो सकता, मगर मैं तो होता था। वो गलतियां कर रहे हैं या कोई ग्रुप भी गलतियां कर रहा है तो वो सुधरेगा ना भाई, ठीक होगा ना। अच्छा, इसके ठीक उल्टा, जब मैं गलतियां कर रहा था तो लोगों ने मुझे टोका नहीं, रोका नहीं, कुछ बोला नहीं, वो बड़े शांत थे। तो आज अगर लोग गलतियां कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं मेरे दृष्टि से, मेरे नजरिए से, तो मैंने उनको गलतियां करने देना चाहिए ना। मुझे भी गलतियों से सीखने का मौका मिला कि नहीं। मैं जब गलतियों से सीखा तो ज्यादा अच्छे से मेरे समझ में आया कि ये गलती मैंने नहीं करनी चाहिए, इसको दोहरानी नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल सारी की सारी चीजें उल्टी मेरे ऊपर ही पलटने वाली है अगर मैंने अ, इस तरीके की कोई हरकत। ये जो चीजें सीखने को मिली, ये गलतियों से मुझे मिली है, तो अब मैंने लोगों को भी तो गलतियां करने देनी चाहिए ना, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था शुरुआत में कि इन्होंने, यार इनको नहीं समझता तो पूछना ही चाहिए ना हमसे, हम बैठे हुए इधर में से गुजरे हुए हैं, पूछते क्यों नहीं। उसी की वजह से डिस्टरबेंस आ जाता था, शांति भंग हो जाती थी। अरे भाई, उनको अगर लगा तो वो पूछेंगे ना। इंतजार करना नहीं आता, चुप रहना नहीं आता, हर वक्त अगर मैं उसको नहीं बोल सकता तो उसके बारे में किसी और को बोल रहा हूँ।
यानी गॉसिप, अगर मैं ऐसा करते रहूंगा तो मैं कैसे शांति की तरफ बढ़ूंगा। 12 कदमों की जो व्यवस्था है ना, इतनी खूबसूरत व्यवस्था है, एक एक कदम मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है, और उसको बार बार उधर मुझे ध्यान देना है, बार बार उसके तरफ जाने का। एक बार कदम लेके खत्म नहीं होता है। मैं एक बार अल्कोहलिक था, अब अल्कोहलिक नहीं हूँ, ऐसा होता नहीं। जब मैं प्रॉब्लम में था शराब से, तो उस वक्त था अल्कोहलिक, और आज आज नहीं हो गया। एक बार का शराबी हमेशा का शराबी होता है। और शराबी कौन होता है? शराबी यानी कौन? मेरे सोचने का तरीका शराबी। मैं अल्कोहलिक के जैसा सोचता हूँ। मैं नॉर्मल आदमी जैसा सोच ही नहीं पाऊंगा सारी जिंदगी, कितनी भी कोशिश कर लूं। अगर मुझे आज भी कोई प्रॉब्लम आया तो एक ही बात ख्याल में आती, ध्यान में आती है या याद आती है कि मैं शराब पी लूं और फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। प्रोग्राम की ट्रेनिंग ये बताती है कि मेरे पी लेने से कोई समस्या हल होती नहीं है, और दुनिया के किसी भी सवाल का जवाब शराब नहीं हो सकती। मुझे पहले कदम में ही सीखने को मिला। अगर मैं कोई चीज ठीक कर सकता हूँ तो वो बगैर शराब के ही ठीक कर सकता हूँ। ये बात बड़े मुश्किलों से मेरे समझ में आई। अब मैं वापस नहीं जा सकता शराब की तरफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अल्कोहलिक नहीं रहूंगा। मेरी थिंकिंग अल्कोहलिक की है, हमेशा अल्कोहलिक रहूंगा। और शांति का असली स्रोत जो शुरू होता है, वो ऊपर वाले के अलावा कोई ऐसी दुनिया में ताकत ही नहीं है जो मुझे शांति की ओर ले जा सके। जब मैं ये आध्यात्मिक प्रोग्राम के टच में आता हूँ, दूसरे कदम से ही ये आध्यात्मिक प्रोग्राम शुरू हो जाता। हालांकि पहले कदम से ही शुरू होता है। मैं कभी नहीं मानने वाला, मैंने माना। यानी मान लेना भी एक ईश्वरीय वरदान है मेरे लिए। दूसरे कदम में मुझे मदद लेने के लिए बोला गया है कि जब भी मैं कोई तकलीफ में रहूं तो मैं हेल्प लो ऊपर वाले की, हायर पावर की, सुपर पावर की, या जिसको मैं ईश्वर समझता हूँ उसकी। तो मुझे जरूर मदद मिलने वाली है। कि ईश्वर मेरे लिए ही तो है ना, मेरा दोस्त है वो। मुझे मारने के लिए, मेरी शांति भंग करने के लिए थोड़ी बैठा है। मुझे हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। और अब मैं अकेला नहीं हूँ। दूसरे स्टेप में मुझे ये महत्वपूर्ण चीज मेरे ध्यान में आती है, या मुझे समझाई गई है, कि अब मैं कभी भी अकेला नहीं रहूंगा, हमेशा ईश्वर मेरे साथ रहेगा। लेकिन मैं याद रखूं, यहाँ एक थोड़ी सोच का फर्क पड़ सकता है। अच्छे कामों में ईश्वर मेरे साथ रहेगा। मैं अगर लफड़े करूंगा तो शायद मैं वहां प्रार्थना कर लूं तो एक आध बार बचा भी ले ईश्वर मुझे। तो बार बार ईश्वर बचाएगा नहीं, क्योंकि ईश्वर कभी मारता नहीं है। ईश्वर कभी मुझे अशांति की तरफ लेके नहीं जाता। मैं जो लफड़े में फंसता हूँ, तकलीफ में आता हूँ, ये मेरे अपने कर्मों के कारण ही होता है। ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। दूसरे स्टेप और तीसरा कदम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने सारी चीजें दे दी है ऊपर वाले को, तीसरे कदम में मेरी पहचान हो गई ईश्वर की, कि कौन मेरा ईश्वर है, कौन मेरा आदर्श है। और मुझे अब उसके मार्गदर्शन शुरू हो गए। अब मैं जानने लगा, हालांकि मार्गदर्शन पहले से ही थे, लेकिन अब मुझे ये महसूस होने लग गया है ईश्वर अब मेरे साथ है, और मैं मुझे निरंतर मार्गदर्शन कर रहा है। कभी मेरे बीवी के जरिए मार्गदर्शन करना चाहता है ईश्वर, कभी मेरे बच्चों के जरिए, कभी किसी शेयरिंग के जरिए, कभी कोई मेरा दोस्त है। अरे यहाँ तक कि मेरे जो विरोधी होते हैं ना, जिनको मैं शत्रु शत्रु वगैरह बोलता हूँ, कभी कभी उनके मुंह से भी ईश्वर मेरे लिए मार्गदर्शन करता है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा दिल रखूं और सुनना शुरू करूं। अभी दो प्रक्रिया एक साथ नहीं हो सकती। ये भी बात मुझे बताई गई कि मैं बोलूं भी और सुनूं भी, ऐसा हो नहीं सकता। या तो मैं बोलते ही रहूंगा या फिर सुनता रहूं। अगर मैं सुनता रहूंगा ज्यादा तो बहुत सारे मेरे फायदे हो सकते हैं। सिर्फ बोलता ही रहूंगा या लोगों को कुछ बताने की कोशिश ही करते रहूंगा या चिढ़ता रहूंगा, तो लोग भी परेशान होंगे, और लोग परेशान है इसलिए मैं भी अशांत हो जाऊं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आज मैंने किसी को रुलाया हो या हर्ट किया हो और आज मुझे आराम से चैन से नींद आ गई। मेरा शांति से संबंध सीधा मेरे नींद से भी है, मेरे आराम से है, मेरे चैन से है। अगर मैंने आज किसी को दुखाया है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैं ईमानदार हूं तो, कि मैं चैन से आज सो जाऊं। मुझे उसको दी हुई तकलीफ चैन से सोने नहीं देंगी। तो मैं बड़ा स्वार्थी आदमी हूँ। मैं चैन से सोना चाहता हूँ, शांति से सोना चाहता हूँ। इसलिए मुझे मेरे वाणी का सही सही इस्तेमाल करना चाहिए। हार्ड लैंग्वेज में लोगों से बात ना करो, कुछ भी आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा, भैया ये मेरे अपने हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, इसलिए कुछ भी बोल रहा हूँ। अरे वो सोएंगे नहीं ना, बेचैन हो जाएंगे। वो अगर बेचैन हो जाएंगे तो मैं कैसे सो पाऊंगा, मैं कैसे शांत रह पाऊंगा। और ये सिर्फ बात बीवी बच्चों तक ही सीमित नहीं है। मैं जहां भी, मुझे लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है। ऑफिस में भी जहां मैं काम करता हूँ, वहां पड़ोस में, रिश्तेदारों में बहुत सारी तकलीफें मुझे उनकी देखने को मिलती है। लेकिन जहां मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने सिखाई, कि जब भी कोई मुझे मदद मांगने आए तो मैं उसकी जरूर जरूर मदद करूं। मुझे बड़ी शांति मिलेंगी क्योंकि वो बंदा जो है मेरे पास आया हुआ है ना,
वो खुद नहीं आया, उसको ईश्वर ने भेजा है। ईश्वर ने उसके दिमाग में किसी भी तरीके से डाला है कि मैं वो मेरे पास आए, तो मैंने उसको वापस अपने पास से कभी नहीं भेजना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छे से सीखने को मिली। और अगर जब मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी ना, तो वैसे ही ईश्वर किसी को ना किसी को मेरे पास भेज देगा। इसलिए मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीजें जब मेरे साथ होती है, तब मैं ये याद रखूं कि वो कैसा भी व्यक्ति हो, मैं उसको जरूर मेरे तरफ से जितनी हो सकती, हमेशा पैसों की मदद की जरूरत नहीं है, हमेशा बहुत सारे लोगों को मेरे साथ की जरूरत होती, मेरे प्यार की जरूरत हो सकती है, मेरे दो शब्दों की तारीफ की जरूरत होती। फॉर एग्जाम्पल, बीवी इतनी मेहनत करती है मेरे लिए, इतने बढ़िया सब्जी बनाती है, रोटी बनाती है, खाना बनाती है, और दो अल्फाज मेरे मुंह से उसके लिए नहीं निकलते कि यार सब्जी बहुत अच्छी बनी। कितनी छोटी बात है, ये सब्जी बहुत बढ़िया बनी आज, बहुत बढ़िया सब्जी आपने बना। ये दो शब्द वो चाहती क्या है बेचारी? अरे ये दो शब्द सुन के जब मैं उसको खुश करता हूँ, तो उसकी खुशी से मुझे मेरे में बड़ी शांति आ सकती। मेरे बच्चे अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो बड़े प्यार से उनको समझाओ, लेकिन अगर कोई अच्छा काम वो करे तो थोड़ा सा पीठ पे हाथ घुमा के उनकी तारीफ भी करूं बच्चों की कि वाह बेटा वाह, शाबाश, मैं बड़ा खुश हुआ। तो ये ये ऐसी ऐसी चीजें मुझे यहाँ सीखने को मिली जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बोला था पहली बार जब मेरी शादी हुई, मेरी ए में आने के 8 साल के बाद शादी हुई, तो मुझे स्पॉन्सर बता रहे थे कि आज घर में जाने के बाद जब बीवी रोटी परोसेंगी तो उसको थैंक यू बोलना। मुझे बड़ा अजीब लगा था कि मैंने मेरे स्पॉन्सर की तरफ बड़े अजीब नजरों से देखा था कि यार ये आदमी मुझे समझ क्या रहा है, बीवी की तो ड्यूटी है ना रोटी परोसना, उसका काम है वो, और उसको थैंक यू बोलूं? तो मैं अजीब नजरों से मेरे तरफ स्पॉन्सर की तरफ देख रहा था, लेकिन मैं सारी चीजें फॉलो करता था। ये भी एक बड़ी बढ़िया क्वालिटी थी। तो मैंने उस दिन ये करके देखा मित्रों, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी बीवी बड़ी अजीब नजरों से मेरे तरफ देख रही थी उस दिन कि भाई ये कोई संग्रहालय से कोई प्राणी छूट के तो नहीं आया। इस तरीके से मेरे तरफ देख रही थी, क्योंकि उसको दूर दूर तक शायद इस जन्म में ये उम्मीद नहीं होगी कि ये इस किस्म से थैंक यू बोल सकता है। क्योंकि मेरा स्वभाव ही बड़ा आक्रामक आक्रामक स्वभाव का व्यक्ति था, शब्दों से और हर एक चीज से मैं आक्रमण ही कर देता। और बीवी बच्चे तो बड़े सस्ते में मिल जाते हम लोगों को, बेचारे मजबूर रहते हमारे साथ रहना, उनकी मजबूरी रहती है, हम उनको उनके ऊपर अटैक सीधा। कोई भी गलती हुई कि हम देखते ही रहते। अगर मैं ऐसा करते रहूंगा तो शांति कहाँ से आएंगी? मैं चाहता हूँ कि मुझ में शांति रहे और सामने वाला भी शांत। तो जब मैं इन चीजों को बांटूंगा तभी वापस आएगी ना रिफ्लेक्शन। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक बहुत अच्छी चीज है, डेली रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। जो चीज हम करेंगे ना वो ही रिफ्लेक्ट होके आए। तो मैंने मेरे हर व्यवहार को टटोल के देखना बहुत जरूरी। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, अगर वो सही है तो मैं उसको जारी रखूं, उसको और करूँ। लेकिन अगर वो सही नहीं है तो मैंने उसको रोकना चाहिए। ए में हेल्पलाइन खुली है, स्पॉन्सर की मदद लेनी चाहिए कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, भाई क्या करूं, मुझे मदद करेगा मेरा स्पॉन्सर, और धीरे धीरे मैं इस दिशा में आगे बढ़ सकता हूँ। आगे की जो स्टेप है और ज्यादा इम्पोर्टेंट, और स्टेप से मुझे बड़ा डर लगता था। सारा जीवन में मैंने इतने लफड़े किए हैं, इतने लोगों को तकलीफें दी है, और कुछ तो मैंने क्राइम भी किया है, अपराध भी किए हैं। अगर यह किसी व्यक्ति के हाथ में लग जाएंगे तो मेरा क्या होगा, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज बड़ी अच्छी सी बताई थी, इस वक्त आपको सिर्फ 4 स्टेप के बारे में सोचना है, लिखने के बारे में सोचना है, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, खोज खोज के। अभी दिवाली का मौसम आ रहा है, दिवाली में कैसा हम कोना कोना झाड़ के निकालते, धूल पूरी बाहर हो जानी चाहिए, जरा सी भी धूल बचने नहीं चाहिए, सारी चीजें चमक जानी चाहिए। उसी तरीके से दिल के किसी भी कोने में कोई ऐसी बात ना रह जाए छुप के जो मुझे आगे आगे के मेरे जीवन में जहर का काम करे। इसलिए उसको ढूंढ ढूंढ के मुझे लिखना है। 5th स्टेप के बारे में अभी नहीं सोचना है, लेकिन वही बात बीच में आ जाती है, क्या सोचेगा सामने वाला मेरे बारे में। उसका भी जवाब मुझे मेरे स्पॉन्सर ने दिया था कि भाई इस दुनिया में, इस धरती पे तू ऐसा आदमी नहीं है इकलौता जिसने ये सारे पाप किए। तेरे से भी बड़े बड़े पापी मौजूद है, तेरे भी से भी बड़े बड़े अपराध किए हुए हैं लोगों ने। इसलिए तू ये मत समझ कि तू ही कोई अनोखा व्यक्ति है, पाप करने वाला या लफड़े करने वाला, तकलीफ देने वाला, टॉर्चर करने वाला। तू अकेला ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए उन सब लोगों ने भी यही मार्ग अपनाया, तो दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। ए में कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत अच्छा एक गोल्डन सेंटेंस वापरा जाता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, देयर इज नो शॉर्टकट इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस मार्ग पर कोई दूसरा
शॉर्टकट है ही नहीं। मुझे लॉन्ग कट ही जाना पड़ेगा, सारे अनुभव लेने ही पड़ेंगे। चाहे मैं अब उसको अपनी मजबूरी समझू या मुझे ये मिला हुआ वरदान समझू। शुरुआत में तो मजबूरी लगती है कि क्या है यार, एक किट लगाया अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने कि ये भी करो वो भी करो वो भी करो। लेकिन फिर से वही बात है, मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे जीवन में शांति आए, प्रेम आए और मैं सुकून से जीवन जी सकूं, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। और जब मैं ये लिखता हूँ तो मुझे आधी, जिसको बोलते हैं ना, आधा रिलीफ लिखते लिखते ही मिल जाता है। 50% फायदा लिखने से ही होता है। हमारे वादों में भी दिया हो कि मंजिल पे पहुंचने से आधे रास्ते में ही मुझे काफी सुकून मिलेगा। हमारे वादों में साफ साफ, बशर्ते कि मैं उनको ईमानदारी से लिखूं। अगर मैंने थोड़ी भी बेईमानी की तो जहर मेरे अंदर रह जाएगा, और वो जहर तो आप जानते हैं, जहर जहर होता है। वो मेरे जीवन को फिर से नष्ट करने के लिए तैयार रहेगा और मैं फिर अशांति की तरफ चला जाऊं। इसलिए स्टेप्स के ऊपर चलना बहुत जरूरी है, स्टेप लेना बहुत जरूरी है। फिफ्थ स्टेप तो और भी कमाल की है। यहाँ से फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में और फोर्थ स्टेप में, ये दोनों स्टेप का जब कॉम्बिनेशन होता है तो मुझे ये पता चलता है कि कौन कौन से मेरे ब्लाइंड स्पॉट, कौन कौन सी वो जगह है, या कौन कौन सा वो मेरे स्वभाव दोष है। तो स्वभाव में वो बारीक, स्वभाव की बारीकाइयां जो भी है ना, वो मुझे पता लगती है कि कब कब मैं ये सारे गलत काम करता था, कौन कौन से वक्त पे क्या सोचता था मैं, और कैसे कैसे लोगों के साथ में रहता था, क्यों रहता था। ये सारी चीजें जब मेरे ध्यान में आती है तो मुझे पता लगता है कि इन सारी लफड़ों का, गड़बड़ों का जवाबदार मैं खुद ही था। जो मैं दुनिया के ऊपर ब्लेम कर रहा था ना, ये ऐसा है वो ऐसा, उसकी वजह से ऐसा किया मैंने, उसकी वजह से मुझे करना ही पड़ा, ये सारी जो चीजें मैं कर रहा था, ये सब बकवास है। चाहे ये है कि मैं वहां रोक भी सकता था अपने आप, मैंने रोका नहीं। मैंने अपने आप को अलाउ कर दिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और जब मैं खुद को परमिशन खुद ही देता हूँ ना, तब गड़बड़ होती। तो मैंने परमिशन देने के पहले एक बार चर्चा तो कर लेना चाहिए स्पॉन्सर से। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बहुत सारी मेरे जीवन के रास्ते अपने आप खुलना शुरू होते। ये थोड़ा सा मेहनत की बात है, मेहनत वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसमें से हमको गुजरना ही पड़ेगा। वो कहा जाता है ना, सोना आग में से गुजरे बगैर कुंदन नहीं बनता। तो मुझे उस आग में से गुजरना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा पेन भी होता है, पेनफुल प्रोसेस है ये। फोर्थ फिफ्थ स्टेप का जो प्रोसेस है ना, पेन बहुत होता है। मुझे अंदर से बड़ा दर्द महसूस होता है कि साला यार, कैसी कैसी चीजें लोगों को बतानी पड़ रही है। ये भी बता दूं वो भी बता दूं, नहीं इसको रख लेता हूँ, ये नहीं बताता। लेकिन ऐसा अगर मैं करूंगा ना तो फिर वही तकलीफ है। और आगे की जो स्टेप है ना, यहाँ पर आते आते अगर मैं खुश हो गया, मेरा मूड बदल गया, तो आगे की स्टेप में बहुत मजा आता है। आगे की स्टेप में एक चीज हमको पता चलती है कि भले ही ईश्वर मेरे साथ है, लेकिन जो जो पाप मैंने किए, जो जो लफड़े किए, इसकी माफी नहीं है। इसका प्रायश्चित, घबराने की जरूरत नहीं है मुझे कि अब तो इसकी माफी नहीं मिलेंगी, मुझे सजा मिलेंगी। सजा वजा वाली बात नहीं है, मुझे प्रायश्चित करनी पड़ेगी। ढूंढ ढूंढ के एक एक चीज, जहां जहां मैंने जो जो गड़बड़े की है, उसका मुझे ईमानदारी से प्रायश्चित करना पड़ेगा। सारी चीजें लोगों को जाके, चाहे कैसे भी लोग हो। जब मैंने किया तो बहुत कुछ लोग तो मर भी गए, जिंदे नहीं थे। उसका भी रास्ता मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया। भगवान के सामने खड़ा हो जा, ईमानदारी से बोल, तो भगवान ये देखता है कि मेरी नीयत क्या है। बात यहाँ नीयत की रहती है। अगर मेरी ईमानदारी से नियत है ना प्रायश्चित करने की, तो मेरा प्रायश्चित हो सकता है। शॉर्टकट यहाँ भी मारने की पूरी शक्यता है कि अब तो भैया वो है ही नहीं, जाने दो ना, खत्म कर दो। अब कहाँ जाते कहाँ ढूंढते, ये सारी चीजें। क्योंकि यहाँ आते आते जीवन बड़ा मधुर हो जाता है, पैसे आने लग जाते हैं, लोगों में थोड़ी इज्जत बन जाती है, ए में थोड़ा अच्छा काम हो जाता है, काम अच्छा चलने लगता है। तो यहाँ आते आते बहुत सारी ऐसी जो आंखों से, दृष्टि से दिखती है ना, वो चीजें मुझे अच्छी नजर आती है कि अभी परिवार में भी सब ठीक है, आर्थिक तरीके से भी सारी चीजें ठीक चल रही है, लोग भी थोड़ा रिस्पेक्ट करना लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन असली चीजें ये नहीं है, ये सारी चीजें नकली है। ये मुझे ये स्टेप बताना चाहती है। ये तो भौतिक चीजें है यार, ये आनी जानी है जीवन की। असली चीज वो है जो आज का सब्जेक्ट भी है, मन का सुकून, शांति। अगर वो मुझे प्राप्त नहीं हुई ना, और वो प्राप्त सिर्फ तभी हो सकती है जब मैं, ये जितनी भी लिस्ट बनी हुई है ना मेरी, जिन जिन लोगों का खुन्नस पाल पाल के मैंने उनसे बदले लेने की कितनी कोशिशें किया है, क्या क्या उनको, कौन कौन सी दशा उनको दिखाई, और कैसे कैसे मेंटली उनको टार्चर किया ये सारी जो चीजें मैं प्रायश्चित में नहीं लाता, उनसे जाके मिलता नहीं, तब तक मुझे सुकून मिलेगा नहीं। ईमानदारी से
अगर मैं प्रोग्राम पर चलना चाहता हूँ तो मुझे ये करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी मेरी ईमानदारी और रिगरस ऑनेस्टी में भी बदलना बहुत जरूरी, थोड़ी सी कड़क ईमानदारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ये मेरे मामले में है। अब मुझे यहाँ दूसरों को सुधारने के चक्कर में पड़ना नहीं है, लोगों ने क्या गलत किया था मेरे साथ उधर नहीं देखना है। मैं यहाँ बैठा हूँ अपने लिए, ये मैं आया हूँ अपने लिए, खुद के सुधार के लिए आया हूँ। दूसरे सुधरते कि नहीं उससे मुझे लेना देना ही नहीं, कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है। और थोड़ा सा भौतिक चीजों को साइड में रख के थोड़ी सी अंदर अंदर की जो चीजें है, यानी अंतर्मुख होके मुझे अपने आप को इस प्रोग्राम पर आगे बढ़ाते रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता मेरे पास है। ये जब मैं करते रहता हूँ प्रोसेस में, तो आगे की जो स्टेप्स है ये करने के बाद इतना सुकून देती है मुझे, और मुझे सही में और ज्यादा आध्यात्मिक प्रोग्राम पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मेरी यही है, मुझे और ये लगने लगता है कि यार ये प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत, और ये भी ध्यान में आता है कि ईश्वर वाकई मेरे साथ है। ईश्वर मेरा अंदर से भला चाहता, और मुझे मेरे सामने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पेश होना शुरू हो जाती है। अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिलता हूँ। अभी होता यह है कि लोग वही थे, ये जब दृष्टिकोण आता है ना कि लोग अच्छे मिल रहे हैं, तो यहाँ एक बड़ी कमाल की चीज है कि लोग वही रहते हैं, लोग बदलते नहीं। सिर्फ मेरी दृष्टि बदल गई, अब मुझे लगता है कि लोग अच्छे। ये स्टेप में जब लेना शुरू करता हूँ तो मेरे नजरिए में बदलाव आता है। अब मुझे लगता है कि ये तो लोग अच्छे हैं यार, और मेरे ध्यान में आता है कि लोग वो भी अच्छे थे जिनके साथ मैंने बुरा किया ना, लोग वो भी अच्छे ही थे। मुझे लग रहा था कि वो गलत, और कम से कम अब आने वाले जीवन में मैं ये गलती ना करूं, लोगों के मामले में जजमेंटल ना बनूं, उनको जबरदस्ती मार्गदर्शन करने की कोशिश ना करूं, और अपने अहंकार को थोड़ा काबू में रख के इस बात पर गौर करूं कि मुझे ही अपने अपने आप को मैं ही ठीक कर सकता हूं, कोई और नहीं। इसमें मुझे ईश्वर मदद करता है, ए की फेलोशिप मदद करती है, लिटरेचर मदद करती है, स्पॉन्सर मदद करता है। अगर जरूरत पड़ी मुझे कहीं फिर भी मैं कंफ्यूज हूं तो मैं बाहर के धर्मगुरुओं से भी मदद ले सकता हूँ। बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं, उनसे चर्चा कर सकता हूँ। वहां भी अगर कम पड़ा तो बाहर के जो आध्यात्मिक लिटरेचर है विदेश के, वहां से भी मैं ले सकता हूँ। दूसरे धर्मों से भी मदद ले सकता हूँ कि उनके धर्मों में क्या बताया गया है। इस बात मैंने ये सारी चीजें की है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी दुखी आत्मा था, मुझे समाधान ही नहीं मिलता था, और यकीन ही नहीं होता था कि वो जो सामने वाला बता रहा ना, किसी पे और विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक ही चीज जब मुझे बार बार देखने को मिलती थी, हर चीज में, हर जगह, हर धर्म में, तो मुझे फिर यकीन होना शुरू हुआ धीरे धीरे वो भी, कि यार सभी तो वही बोल रहे हैं ना, प्यार से रहो। तो दृष्टिकोण बदलता है, मेरा नजरिया बदलता है लोगों की तरफ देखने का। और वो सुकून जो मेरे अंदर ही था, मेरे अंदर ही जो मैंने अशांति पैदा की थी, उसको मैं ही शांति में बदल सकता था। ये बात मेरे बहुत अच्छे से समझ में आती। अगली स्टेप जो है कि यही चीजों को मैं रोज मेंटेन करना है। मुझे रोज, अगर मैं ये रोज मेंटेन करता हूँ तो मेरे ध्यान में आता है कि ईश्वर मेरी बार बार मदद करना चाहता है। मेरे जो कैरेक्टर, जिन कैरेक्टर डिफेक्ट्स के कारण मेरे जीवन में प्रॉब्लम था, समस्याएं थी, तकलीफें थी, वो दूर करने में भी ईश्वर ही मदद कर रहा है, क्योंकि मैं सक्षम ही नहीं हूँ। मेरा रिजल्टमेंट मैं कहाँ निकाल सकता जब तक मुझे ईश्वर मार्गदर्शन नहीं करेगा। बात समझ में आती है कि मैंने नहीं रखना चाहिए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन असली मदद मुझे ईश्वर की मिलती है। यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें है मेरे डिफेक्ट में, बहुत सारी दूसरी चीजें भी है, उसमें भी मुझे ईश्वर मदद करता है, क्योंकि उसके मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता है कैरेक्टर डिफेक्ट्स के मामले। और आगे ये समझ में आता है, जब मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ईश्वर मदद करता है, तब मेरे ध्यान में आता है इतना ही नहीं, मेरे जीवन के किसी भी हिस्से में मैं कुछ भी नहीं कर, कोई भी काम मैं नहीं कर बगैर ऊपर वाले की मदद के, बगैर आध्यात्मिक प्रोग्राम। मैं खुद एकदम, जो मैं अपने आप को कोई रुस्तम समझ रहा था ना कुछ कुछ मामलों में, बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल जीरो हूँ। और जब मैं जीरो पे अपने आप को लेके आ जाता हूँ, वहां ईश्वर का साथ मुझे मिलना शुरू होता है। या तो ईश्वर जब मेरे साथ में होता है तो ऑटोमेटिक एक और शक्ति मुझे मिलती है, और मैं 0 से 10 हो जाता हूँ, मेरा आंकड़ा 10 का हो जाता है। 10 शक्तियां ऑटोमेटिक मेरे अंदर आ जाती, और ये जो शक्तियां हैं ये प्यार की ही है सब। ये इन शक्तियों से मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता हूँ। इन शक्तियों से अगर मैं भला कर सकता हूँ तो खुद का, यानी मेरे जीवन की अच्छा दौर शुरू हो जाता है। लोगों को समझना शुरू करता हूँ, लोगों से प्यार से रहना शुरू करता हूँ, लोगों से गलतियां भी हुई तो उनको माफ करना शुरू करता हूँ। यहाँ मुझे पता लगता है कि गलतियां मैंने भी बहुत की है, मुझे माफ कर दिया गया है, बहुत लोगों ने माफ किया है मुझे। तो आज मेरी ड्यूटी है कि मैं भी लोगों को माफ करूं। माफ करना इतना आसान भी नहीं, प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी। और मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई, मैं एकदम उल्टा ही चलता था, किसी को माफ करने के लायक मैं था नहीं, सबकी खुन्नस रखता था।
लेकिन बहुत लोगों को मुझे माफ करना पड़ा, क्योंकि मैं शांति से रहना चाहता। किसी की खुन्नस और बदले की भावना के कारण वो तो अपने घर बैठा रहता था आराम से, मैं ही चिड़चिड़ाहट, मेरा पूरा जीवन चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ था। लेकिन जब मुझे ये बताया गया कि माफ किए बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और मैं उस पर जब चला, तब मुझे समझ में आया कि भैया ये वो उसने गलती किया, छोड़ दो यार, मेरा अपमान किया होगा, कोई बात नहीं, जाने दो, भगवान उसको माफ करे। और मैं उसके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। ये सारी जो चीजें है ना, इस आध्यात्मिक प्रोग्राम में आती कि जब मैं उस दूसरों के लिए, और खास करके उस व्यक्ति के लिए जिसको मैं अपना शत्रु समझता था, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि यार पूरी दुनिया है ना, सारी दुनिया में जितने भी लोग है ना, सब हम ईश्वर के बच्चे हैं, एक दूसरे के भाई है। मैं क्यों इतनी खुन्नस रखता था, क्यों इतना चिढ़ता था उन लोगों, क्यों कमांड रखना चाहता था लोगों के ऊपर, क्यों कंट्रोल करना चाहता था सबको, क्यों मैं इतना अहंकार पालता था? ये सवाल जो मैंने अभी पूछे, ये अपने आप से मैं पूछना शुरू करता हूँ। जवाब एक ही मिलता है, ऊपर वाला मुझे बोलना बोलना चाहता है कि यार कोई बात नहीं, अभी तू सवाल पूछने पे आया, जवाब मिलेंगे, जवाब है आगे के प्रोग्राम में, और जवाब है। और धीरे धीरे जब मुझे 11वें कदम में मैं आता हूँ, तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज पता लगती है। 11वें कदम में मैं ईश्वर से मैं और ज्यादा नजदीक जाता हूँ। तो मुझे ईश्वर अलग अलग स्वरूप में अपने दर्शन करवाता है, अलग अलग लोगों से मैं मिलता हूँ, और लोग बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, दुनिया खूबसूरत नजर आती। तो मैं अशांति से शांति की तरफ बढ़ने का ये सबसे बड़ा स्रोत, ऊपर वाले के बगैर, उसके नजदीकी के बगैर, उसके प्यार के बगैर मैं शांति की तरफ कभी भी नहीं बढ़ सकूंगा। लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। मैं सिर्फ मेडिटेशन में खो गया, और मेडिटेशन में सोच रहा हूँ कि ऊपर वाला शांति बरसा रहा है, और जैसे ही मेरी आंख खुली, सारे अशांत लोग मुझे नजर आए, तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। अरे भैया, जो मेरे प्रॉब्लम है उसके ऊपर मुझे सोचना है, मेडिटेशन में मुझे करना किस चीज का है? 11वें कदम में आके ईश्वर ने मुझे मेडिटेशन करने के लायक बनाया, मैं शांत रह सकता हूँ। अब मुझे चुप रहना आया है, मौन रहना आया है। मौन भी मुझे यहाँ दो प्रकार के सीखने को मिलते, एक फिजिकल मौन, मुंह से कुछ ना बोलूं, और दूसरा मन का मौन, मन से भी शांत रहूं। तो जब मैं मुझे तो ये बहुत आसान लगता था, लेकिन इतना आसान नहीं था। मुंह से चुप रह जाता था, लेकिन मन से चुप रह ही नहीं सकता था। तो कंटिन्यू गालियां चलते रहती, लोगों के बारे में उल्टी सीधी सोच चलती। मुंह से चुप हूँ, लोग बोल रहे हैं ना भैया, स्पॉन्सर बोल रहा है शांत रहे, चुप रहे, कुछ मत बोल, तो ठीक है, मैं शांत हो गया। लेकिन अंदर का सुकून चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे मेडिटेशन करते समय मेरा एक एक जो प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम मेरे खुद से, मेडिटेशन में क्या करना है, खुद से डिस्कशन करना है, चारों तरफ से उसको देख। तो एक एक प्रॉब्लम के ऊपर मैं सोचता हूँ, तो ऊपर वाला अपना आशीर्वाद देता है कि भाई अभी ये सोचने के काबिल हो गया, सोच रहा है। तो मुझे मदद मिलती जाती है, और मुझे ये पता लगता है कि सब लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार है। मैं ही मदद नहीं ले रहा था अपनी हेकड़ी, अपने अहंकार में, तो मैं मदद लूं। और बगैर उनकी मदद के क्या होता है, मनुष्य प्राणी झुंड में रहने वाला है, परिवार में रहता है, ग्रुप में रहता है। तो हमारे पास परिवार भी है, ग्रुप भी है, झुंड भी है। हम या यहीं पर ही दुश्मनी मोल लेके, या उनको आड़े हाथों लेके जी नहीं सकते। इनके साथ रहना है, इन सब लोगों के साथ बड़े प्यार से रहना बहुत जरूरी है। और अगर मैं ऐसा करता रहूंगा, तो मेरे जीवन में थोड़ी बहुत शांति आ जाएगी। और ये सारी जो चीजें होती है, उसके बाद 12वां कदम है, 11वें कदम के बाद है 12वां कदम। ये मैं इसलिए 2 बार मैंने इसलिए बोला कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ए में आए तो हमको लगने लगता है अब दूसरों ने भी सोबर हो जाना चाहिए, और उसका मैं मार्गदर्शक बनना शुरू कर देता हूँ। ऐसा ए ने बोला नहीं है। ए ने बोला है ये सब जो प्रोग्राम 11 कदम मैंने लिए ना, इसके बाद मैंने 12वां कदम करना चाहिए। मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में जो बदलाव आया, ये मुझे लोगों को बताना चाहिए। ये मैसेज है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज ये है। तो ये असली मैसेज मैं शुरुआत में भूल जाता हूँ, लेकिन अंत में मुझे फिर से अल्कोहलिक्स अनोनिमस याद दिलाती है कि सही मैसेज क्या है और मैंने क्या करना चाहिए। इस प्रोसेस में अगर मैं रहूंगा, तो ऊपर वाला अपने आशीर्वाद के साथ साथ बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में ऐसी खड़ी कर देगा। भौतिक चीजों की बात मैं बोल नहीं रहा हूँ, मानसिक ऐसी चीजें खड़ी कर देगा कि मैं अंदर से स्ट्रांग हो जाऊंगा। और ऑटोमेटिक वो जो जिसको हम शांति या सेरेनिटी बोलना चाहते हैं, वो थोड़ी थोड़ी आना शुरू होती है। तो मित्रों, मेरा अनुभव जो था आप लोगों के सामने मैंने रखा, आपने बहुत गौर से सुना। अगर कोई गलती मेरे से हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ।
आप लोगों ने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भावेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।